कोष्टक डोकेबी। जब वह पहली बार सामने आए तो किसी ने ऐसा कहा। कोरियाई भूत। अधिक जानकारी के लिए लिंक देखें। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वह वाक्य अचानक मेरे दिमाग में उभर आया। रुकी हुई मेट्रो ट्रेन, अंधेरा कमरा। इन विवरणों ने मुझे डेजा वू का एहसास दिलाया। मेट्रो पहले भी रुकी थी, लेकिन ऐसा दुर्लभ था। फिर भी क्यों? मुझे एक उपन्यास के परिचित शब्द याद आए, लेकिन वह हास्यास्पद था। क्या यह असंभव नहीं था? इसी समय कार 3807 का दरवाजा खुल गया और बिजली लौट आई। यू सांगा मेरे बगल में बुदबुदाया। डोकेबी। मेरा सिर बज रहा था। मैं बेचैनी से कांपने लगा क्योंकि जो उपन्यास मैं जानता था और मेरे सामने जो वास्तविकता थी वह एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था। दो छोटे सींगों के साथ और एक छोटी पुआल की चटाई पहने हुए अजीब और रोएंदार प्राणी हवा में तैर रहा था। इसे परी कहना बहुत अजीब था, इसे देवदूत कहना बहुत बुरा था और इसे राक्षस कहना बहुत शांत था। इस प्रकार इसे डोकेबी कहा जाता था और मैं पहले से ही जानता था कि डोकेबी पहली बात क्या कहेगा। यह क्या है? संवर्धित वास्तविकता। लोगों की बकबक के बीच मैं अकेले किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। यह संदिग्ध रूप से एक डोकेबी था, वही डोकेबी जिसने जीवन रक्षा के तरीकों में हजारों लोगों के लिए त्रासदी का द्वार खोल दिया। ... यह यू सांगा की आवाज थी जिसने मुझे मेरे विचारों से बाहर कर दिया। यह स्पष्ट रूप से स्पेनिश जैसा लगता है। क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? मैं थोड़ा अचंभित हो गया और पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? क्या आप इससे पैसे मांगेंगे? नहीं, लेकिन इसी समय मैंने कोरियाई भाषा का सही उच्चारण सुना। आह आह, क्या यह अच्छा लगता है? आह, मेरे लिए कठिन समय था क्योंकि कोरियाई पैच काम नहीं कर रहा था। हर कोई, क्या आप मेरे शब्द सुन सकते हैं? चूंकि एक परिचित भाषा बोली जा रही थी, मैं देख सकता था कि लोगों की अभिव्यक्तियां शिथिल हो गई थीं। फिर सबसे पहले जो आगे आया वह सूट पहने एक बड़ा आदमी था। अरे, तुम अभी क्या कर रहे हो? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्या आप फिल्म बना रहे हैं? मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे जल्दी से ऑडिशन के लिए जाना है। वह एक अस्पष्ट अभिनेता प्रतीत होता था क्योंकि उसका चेहरा अपरिचित था। अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर होता तो मैंने उसकी भरपूर महत्वाकांक्षा के कारण उसे चुन लिया होता। दुर्भाग्यवश अभी उनके सामने जो उपस्थिति थी वो कोई निर्देशक नहीं था। आह, ऑडिशन, ये सही है, ये भी एक ऑडिशन है। हाँ, डेटा की कमी थी। जब शाम 7 बजे इसका मुद्रीकरण हो गया तो मैंने अभी प्रवेश किया। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी आप सभी अपनी सीटों पर आराम करें और मेरी बात सुनें। अब से मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। मेरा सीना फूला जा रहा था। क्या जल्दी से ट्रेन से उतर जाओ। कोई कैप्टन को बुलाओ। नागरिकों के सहयोग के बिना वे क्या कर रहे हैं? माँ, वह क्या है? कार्टून। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। यही वह विकास था जिसके बारे में मैं जानता था। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उपस्थित लोग छोटे और प्यारे दिखने वाले सीजी प्राणी की बात नहीं सुनेंगे। केवल एक चीज जो मैं कर सकता था वह थी यू सांगा को रोकना जो अपनी सीट से उठने की कोशिश कर रही थी। यू संगा SSI, ये खतरनाक है, इसलिए यहीं रहो। यू संगा की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। जैसे ही डोकेबी की आंखें लाल हो गईं, मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ फटा और मेट्रो खामोश हो गई। ओह, जिस अज्ञात अभिनेता को ऑडिशन के लिए जाना था उसके माथे में एक बड़ा छेद था। वह आदमी जो कई बार बोल चुका था वहीं गिर पड़ा। यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है। एक बार फिर चटकने की आवाज आई। इस बार बात कर रहे थे कैप्टन के बारे में। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई उपन्यास भी नहीं है। 1, 2, खून हवा में फैल गया और कुछ लोगों के सिर फटने लगे। वे सभी वे लोग थे जिन्होंने डोकेबी का विरोध किया था, साथ ही वे भी जो चिल्लाए थे या जंगली हो गए थे। जिन्होंने जरा सा भी उपद्रव किया, उनके सिर में छेद हो गया। अचानक मेट्रो खून खराबा बन गई। ये वह वास्तविकता नहीं है जिसे आप जानते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? इसलिए सभी लोग चुप रहे और मेरी बात सुने। यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मेट्रो में खून और शरीर के टुकड़े भर गए। अब लोग चिल्लाए नहीं। एक शक्तिशाली शिकारी के सामने आदिम वानरों की तरह हर कोई डर के मारे डोकेबी को देखता रहा। मैं आश्चर्यचकित रह गया और मैंने यू संगाह के कंधे को कसकर पकड़ लिया जो हिचकी ले रहा था। ये वास्तविक था। अजीब संदेश जो मेरे कानों में घुस गया। डोकेबी मेरे सामने प्रकट हो गई थी और ट्रेन की गाड़ी जो खून खराबा बन गई थी।
हर कोई, अब तक आपका जीवन अच्छा रहा है। क्या ये सही नहीं है? विशेष आवश्यकता वाली सीटों के पास एक बुजुर्ग दादी की नज़र डोका केबी से पड़ी। आप बहुत लंबे समय से मुफ्त में रह रहे हैं। क्या जीवन बहुत उदार नहीं है? आपका जन्म हुआ और आपको सांस लेने, खाने, शौच करने और प्रजनन के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। हाँ, आप सचमुच एक अच्छी दुनिया में रहते हैं। मुफ्त। मेट्रो में कोई भी मुफ्त में नहीं रहता था। लोग जीवित रहने के लिए पैसा कमाने का प्रयास करते थे और वे काम से घर जाते समय मेट्रो में यात्रा करते थे। फिर भी इस समय किसी ने भी डॉक्टर के शब्दों पर विवाद नहीं किया। लेकिन अब अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आप कब तक मुफ्त में रह सकते हैं? यदि आप खुशी का आनंद लेना चाहते हैं तो कीमत चुकाना सामान्य ज्ञान है। क्या ये सही नहीं है? हौंसते लोग जवाब नहीं दे सके। तभी उसी वक्त किसी ने ध्यान से हाथ उठाया। डी, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मुझे आश्चर्य हुआ कि इस स्थिति के बीच किस प्रकार का व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मैं उसका चेहरा जानता था। यू संगाहे सेसाई, क्या वह वित्त टीम का विभाग प्रमुख हान नहीं है? वह आदमी मेट्रो में क्यों सवार था? मैं तुम्हें पैसे दे देंगे, इसे लें। कृपया ध्यान दें कि मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ। जब लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया तो विभाग प्रमुख हान ने अपना बिजनेस कार्ड निकाला। यह आतंकवादियों से लड़ने वाले एक रक्षक का माहौल था। आप कितना चाहते हैं, एक बड़ा या दो? वह एक सहायक कंपनी के विभाग प्रमुख के लिए बहुत बड़ी रकम की पेशकश कर रहा था। ऐसी अफवाह थी कि हान म्यूंगो संबद्ध कंपनी के नेता का सबसे छोटा बेटा था और अब मुझे लगा कि यह सच हो सकता है। मैं अपने बटुए में इतने सारे चेक नहीं रख सका। पैसा? अच्छा, एक पौधे का रेशा जिस पर कई मनुष्य परस्पर सहमत होते हैं। विभागाध्यक्ष के चेहरे पर चमक आ गई। ये वास्तव में पैसा ही सब कुछ है अभिव्यक्ति थी। कितना दयनीय है। अब मेरे पास बस इतना ही है। ये केवल आपके समय और स्थान पर लागू होता है। अगले ही पल हवा में आग की लपटें दिखाई दी और विभाग प्रमुख के हाथ में मौजूद चेक जल गए। विभाग प्रमुख हान की चीख निकल गई। उस कागज का स्थूल जगत में कोई मूल्य नहीं है। अगर तुमने एक बार और ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। ओह! उपस्थित लोगों के चेहरे पर एक बार फिर डर फैल गया। ये पढ़ना आसान था कि वे क्या सोच रहे थे, क्योंकि यह बिल्कुल उपन्यास जैसा था। डॉक्टर बी के सींग ऐसे उठे जैसे वे एंटेना हो और उसका शरीर ट्रेन की छत पर तैरने लगा। एक क्षण बाद एक संदेश आया। #BI-7623 चैनल खुला है। नक्षत्र प्रवेश कर चुके हैं। सबकी सूनी आंखों के सामने एक छोटी सी खिड़की उभर आई। मुख्य परिदृश्य आ गया है। श्रेणी: मुख्य, कठिनाई F, स्पष्ट स्थितियां, एक या अधिक जीवित चीजों को मारें। समय सीमा 30 मिनट। मुआवजा 300 सिक्के। असफलता, मृत्यु, जोड़। डोका के भी मन मंद मुस्कुराया क्योंकि वह पारदर्शी हो गया और अगले स्थान में गायब हो गया।